प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे समारोह में शामिल हुए। ये समारोह दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने कहा, खादी कपड़ों की मांग देश विदेश में बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना बढ़ गई है। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। मैं कुछ दिनों पहले ही पेरिस में वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड की सीईओ से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में खादी और भारतीय हैंडलूम का आकर्षण बढ़ रहा है। साथियों, 9 साल पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। अखिलेश ने राहुल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई दी। अखिलेश ने आगे कहा, जहां तक कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का सवाल है तो मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं। इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है। बता दें, यूपी का विधानसभा सत्र भी आज से शुरू होने वाला है। द सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम को लेकर दी गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई। इस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी तमाम बातें कही हैं। बहुत उनको बधाई। उनको तो हो गया ना जीत, क्या हो गया था उनके साथ, तो सबको खराब लगा था और जब हो गया फिर से उनके लिए सबको खुशी है। हम लोगों को भी बधाई। आप एक बात जान न लीजिए, अभी देश में अनेक पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो जो सेंटर में लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। समझ गए ना? इसलिए अब बाकी सब लोग एकजुट होकर आगे काम करेंगे देश के हित में। चलिए, थैंक यू। प्रदेश को लेकर आप नेता आतिश ने कहा, यह बहुत दुख की बात है कि चुनी हुई केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। आज संसद भवन में एक अवैध, असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक बिल लाया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर यह बिल वापस होकर कानून बन जाता है तो यह संविधान और लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। की बात है कि आज ये चुनी हुई सरकार जो केंद्र में है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीनने की कोशिश कर रही है। आज देश के संसद में एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर तो लोकतांत्रिक बिल को लेकर आया जा रहा है। जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संविधान ने ताकत दी है, जब इस ताकत पर बार बार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मोहर लगाई है, तो आज देश का संसद, भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोमिनेटेड संसद क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो संविधान द्वारा दी हुई ताकत को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो लोकतंत्र द्वारा दी हुई ताकत को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो संघीय ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो ये मानती हूं कि अगर ये बिल पास होकर देश का कानून बन जाता है, ये संविधान पर तमाचा है, लोकतंत्र पर तमाचा है और संघीय ढांचे पर तमाचा है। और एक देश के तौर पे हमें शर्म आनी चाहिए कि आज हम अपने संविधान का सम्मान भी नहीं कर पा रहे हैं। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए और 50% के कोटे को बढ़ाया जाए। इस पर भारत सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। 50% कोटे को बढ़ाया जाए क्योंकि 52% लोगों को 27% कोटा मिल रहा है। जो 10% लोग हैं उनको 50% मिल रहा है। यह गलत है। 42 मांगे रखी गई है, जिसका सम्मेलन में मंजूरी मिली। हम भी उसका सपोर्ट करते हैं और हम
मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द फौरन कास्ट सेंसस करवाया जाए और ये 50% का जो कोटा है उसको फ्रीज किया जाए। इसमें बहुत सी अहम डिमांडें हैं जिसको भारत सरकार को विदेशी सोचकर उस पर काम करने की फौरन जरूरत है, जिसमें सबसे अहम कास्ट सेंसस होना चाहिए और 50% जो रिजर्वेशन का सीलिंग है उसको फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि 52% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है और जो 10% है उनको 50% मिल रहा है। तो ये गलत है, इसलिए इसको करेक्ट करने की जरूरत है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया और एक अन्य को गोली मार दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले के देवबार सेक्टर में सतर्क सैनिकों ने दिन की शुरुआती घंटों में अंधेरे की आड़ में इस ओर घुसने की कोशिश कर रहे कुछ आतंकवादियों की हरकतें देखी और उनके मुठभेड़ कर ली। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान एक आतंकवादी मारा गया और दूसरे को नियंत्रण रेखा पर वापस भागने की कोशिश करते समय गोली मारते गए उन्हें गोली लगी और उन्हें गिरते हुए देखा गया।